Welcome to Coding Sprint. तो दोस्तों आ चुके हैं एक और नए जबरदस्त क्वेश्चन के साथ। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग इसको सॉल्व किस तरह करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है इस वीडियो में। तो चलिए देख लेते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है यहाँ पर कि आप कोई वर्ड एंटर करेंगे, उसमें पैलिंड्रम जितना भी वर्ड है, पैलिंड्रम जो भी वर्ड है उसको प्रिंट कराना है। तो आप अभी ये सोच रहे होंगे कि पैलिंड्रम वर्ड में क्या इंटरेस्टिंग हो गया, मतलब ये तो बहुत इजी है। नहीं, यहाँ पर एक केच है, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। क्या चीज? देखिए, जैसे कि यहाँ पर मैंने मैडम एंटर किया, MADAM मैडम। तो मैडम अपने आप में एक पैलिंड्रम वर्ड है। पैलिंड्रम वर्ड जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। जैसे कि अगर मान लीजिए इस मैडम वर्ड को हमने सीधा लिखा है MADAM मैडम, और फिर उसको उल्टा लिखा MADAM मैडम, अगर ये दोनों इक्वल होता है तब उसे हम पैलिंड्रम वर्ड्स कहते हैं। तो यहाँ पर मैडम का ये मैडम तो अपने आप में एक पैलिंड्रम वर्ड है, और उसके बाद क्या है कि उसके अंदर जितने भी पैलिंड्रम वर्ड से ग्रुप बन रहे हैं उसको भी प्रिंट करना है। वो भी कैसे? जैसे कि देखिए यहाँ पर मैडम में ADA एक पैलिंड्रम वर्ड हो जा रहा है। तो क्या करना है आपको कि ADA को तो एक ग्रुप में रखना है, लेकिन बाद बाकी जितने भी कैरेक्टर्स है उसके बीच में एक गैप होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर M के बाद एक गैप है, फिर ADA जो पैलिंड्रम वर्ड है वो एक ग्रुप में है, उसके बाद एक गैप है, फिर वो कैरेक्टर है जो होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको प्रिंट करना है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें हम लोग 3 मेथड्स बनाएंगे जो कि 3 काम कर रहे होंगे। सबसे पहला हमें एक स्ट्रिंग ढूंढ के देगा जो कि हो सकता है कि वो पैलिंड्रम हो। एक चेक करेगा कि जो वर्ड आया है वो पैलिंड्रम है कि नहीं, और जो तीसरा है वो प्रिंट करवाएगा, यानी कि वो प्रिंट करेगा किस तरह से, जो ये पैटर्न है इस तरह से वो प्रिंट करेगा उसको। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले चेक किस तरह करेंगे। तो यहाँ पर S जो है वो आपका जो स्ट्रिंग है MADM मैडम, यहाँ पर S में वो स्ट्रिंग आएगा, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स आएगा जो कि पैलिंड्रम हो सकता है। जैसे कि MADM मैडम आया, और उसमें फर्स्ट इंडेक्स यानी कि मैडम का फर्स्ट इंडेक्स यानी कि जीरोथ इंडेक्स आया, और लास्ट इंडेक्स यानी कि इसका लेंथ -1 जो हुआ वो आपका लास्ट इंडेक्स हुआ। तो इस बुलियन मेथड में जिसका नाम चेक है उसमें स्ट्रिंग आएगा जिसको हम लोग को चेक करना है कि वो पैलिंड्रम है कि नहीं। उसका फर्स्ट इंडेक्स और उसका लास्ट इंडेक्स, ये तीनों चीज भेजना है। और इसमें हम लोग रिकर्सन का इस्तेमाल कर रहे होंगे। रिकर्सन अगर आपको नहीं पता है, रिकर्सन वो मेथड्स होते हैं जिसको हम लोग बार बार आइटरेट करते हैं, यानी कि इसी मेथड को हम लोग इसी के अंदर से बार बार कॉल करेंगे एक स्पेसिफिक रिजल्ट को अचीव करने के लिए। जैसे हम लोग फॉर लूप, वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं किसी भी एक सिंटेक्स को बार बार आइटरेट करने के लिए, यानी कि बार बार उसका इस्तेमाल करने के लिए, उसी तरह से रिकर्सन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और एक चीज रिकर्सन में ध्यान रखने वाला ये है कि रिकर्सन मेथड तब तक एंड नहीं होता है जब तक उसको कोई रिटर्न नहीं मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर बुलियन है, ये बुलियन टाइप मेथड है, तो इसमें जब तक उसको ट्रू या फिर कोई फॉल्स रिटर्न नहीं मिलता तब तक ये मेथड एंड होने वाला नहीं है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है। इफ f इज इक्वल्स टू एल और f ग्रेटर देन l, ये वाला मेथड को अभी थोड़ा बाद में देखते हैं। सबसे मेथड नहीं है ये, मतलब ये जो कंडीशन है इसको बाद में देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इस कंडीशन को देख लेते हैं, ये क्या बोलना चाह रहा है। s डॉट कैरेट f यानी कि फर्स्ट इंडेक्स वाला कैरेक्टर इक्वल्स टू एस डॉट कैरेट एल, यानी कि लास्ट इंडेक्स वाला कैरेक्टर, यहाँ पर m और यहाँ पर m अगर होता है तो f के वैल्यू को बढ़ा दो, यानी कि जो फर्स्ट वाला जो इंडेक्स है उसको बढ़ा के a पे डाल दो। यानी कि यहाँ पर होगा क्या कि जो m पे हम लोग का जो कर्सर था, यहाँ पर हम लोग m वाले वैल्यू को चेक कर रहे थे, अब क्या करेंगे a पे चला आया वही। तो यहाँ पर l माइनस कर दो। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हम लोग a, ये जो सेकंड वाला जो कैरेक्टर है और जो सेकंड लास्ट वाला कैरेक्टर है उसको हम लोग पहुंचा देंगे f और l के वैल्यू के मदद से। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि फर्स्ट और लास्ट वाला कैरेक्टर ट्रू होता है, यानी कि अगर बराबर होता है, तभी ऐसा होगा कि वो पैलिंड्रम वर्ड होगा। अगर कोई भी वर्ड है जिसका फर्स्ट वाला जो कैरेक्टर है और जो लास्ट वाला कैरेक्टर है वो अगर सेम होता है,
तभी चांसेस है कि उसके अंदर पैलिंड्रम वर्ड पाया जा सकता है, वो पैलिंड्रम वर्ड हो सकता है। अगर मान लीजिए फर्स्ट वाला और लास्ट वाला ही कैरेक्टर अगर सेम नहीं है तो पैलिंड्रम होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो यहाँ पर हुआ क्या कि हमने चेक किया कि फर्स्ट और लास्ट वाला सेम है। उसके बाद क्या हुआ कि एफ के वैल्यू को बढ़ाया, एल के वैल्यू को घटाया, यानी कि अब सेकंड लास्ट और सेकंड वाला और सेकंड लास्ट वाले जो कैरेक्टर उसको चेक करेंगे। ये दोनों अगर सेम होता है तब फिर से वापस से एफ के वैल्यू को बढ़ाएंगे, एल के वैल्यू को घटाएंगे। अगर मान लीजिए कोई ऐसा कंडीशन आता है जिसमें जैसे कि यहाँ पर ए रहता और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर सी हो जाता, यानी कि सेकंड वाला कैरेक्टर और सेकंड लास्ट वाला कैरेक्टर सेम नहीं होता, तब क्या हो जाता कि ये रिटर्न फॉल्स कर देता। रिटर्न फॉल्स करने के कारण ये जो पूरा मेथड है वो रिटर्न फॉल्स करता और ये बता देता है कि ये जो आपका जो वर्ड है वो पैलिंड्रम नहीं है। तो यहाँ पर ये वाला कंडीशन किस लिए लिखा है मैंने, f इज इक्वल्स टू एल, एफ ग्रेटर देन एल, यानी कि होगा क्या कि आपका f का वैल्यू बढ़ते जा रहा है और l का वैल्यू घटते जा रहा है। तब ऐसा कंडीशन आएगा जब आपका पॉइंटर d पे पहुंच जाएगा, आपका पॉइंटर d पे पहुंच जाएगा, और जब ऐसा होगा तब आपका ये प्रूफ हो जाएगा कि जो आपका जो गिवन वर्ड है वो पैलिंड्रम है। या फिर ऐसा हो जाएगा, मान लीजिए अगर इवन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, तब क्या हो जाएगा कि f का वैल्यू बढ़ जाएगा और l का वैल्यू घट जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये इवन होता तो यहाँ पर होता क्या कि पॉइंटर f वाला पॉइंटर d को डिनोट कर रहा होता और l वाला पॉइंटर a को डिनोट कर रहा होता। तो ऐसा कंडीशन या ट्रू होता तो ये भी प्रूफ करता कि आपका जो गिवन वर्ड है वो एक पैलिंड्रम वर्ड है। ठीक है, तो अब मैं ऊपर से एक बार समराइज करता हूं कि ये किस तरह से आइटरेट करेगा। यहाँ पर ये कंडीशन आपको समझ में आया और ये वाला कंडीशन भी समझ में आया कि फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, सेकंड वाला और सेकंड लास्ट वाला, उस तरह से चेक करते चलेगा। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट वाला और लास्ट वाला अगर सेम होता है तो एफ के वैल्यू को बढ़ाएगा, एल के वैल्यू को घटाएगा, और रिटर्न चेक एस कॉमा एफ और एल, यानी कि एफ का वैल्यू, जो एस का वैल्यू है वो तो आपका नॉर्मल सा जो स्ट्रिंग आया था वही है, एफ का वैल्यू अब बढ़ चुका है और एल का वैल्यू अब घट चुका है। यानी कि ये जो चेक एस एफ एल किया है मैंने, ये क्या करेगा कि आपके मेथड को एक नए वैल्यू के साथ वापस से कॉल करेगा, और आपका जो f है वो डिनोट करेगा a को और l है वो डिनोट करेगा a को। एक बार वापस से घूमकर अंदर आया और उसने चेक किया क्या f का वैल्यू l के बराबर है या फिर f का वैल्यू l से बड़ा है, ऐसा नहीं है। तो क्या करेगा कि फिर वो चेक करेगी s डॉट कैरेट f, f किसको डिनोट कर रहा है a को, s डॉट कैरेट l, l किसको डिनोट कर रहा है a को। अगर ये बराबर होता है तो फिर f का वैल्यू को बढ़ाएगा, l के वैल्यू को घटाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या करेगा कि इस मेथड को वापस से कॉल कर देगा। वापस से जब कॉल करेगा तो यहाँ पर f का वैल्यू क्या डिनोट करेगा, d को, और l का वैल्यू क्या डिनोट करेगा, d को। तो जैसे ही वापस ये कॉल करेगा तो वैसे ही यहाँ पर एक रिटर्न कंडीशन ये दे देगा। रिटर्न कंडीशन यहाँ पर ट्रू देने के कारण ये वाला जो मेथड रिटर्न कंडीशन दिया उसके ऊपर जिस मेथड ने जिस आइट्रेशन में इसको कॉल किया था वो उसको भी रिटर्न मिलेगा ट्रू। फिर उसके ऊपर वाले में जो मेथड है यानी कि जो उसके ऊपर यानी कि फर्स्ट टाइम जिसने कॉल किया था उसको ट्रू मिलेगा। यानी कि होगा क्या कि जो नीचे वाला जो लास्ट बार हमने कॉल किया मेथड को वो उसने ट्रू किया। फिर क्या करेगा कि उसने जो ट्रू किया रिटर्न, वो क्या करेगा कि जो सेकंड लास्ट वाला था उसको ट्रू रिटर्न करेगा, फिर जो सबसे पहला वाला था वो उसको ट्रू रिटर्न करेगा, और लास्ट में जब टोटली फर्स्ट वाले को कोई वैल्यू रिटर्न में आ जाता है तब ये मेथड से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर मैडम के केस में यही होगा कि आपका जो वर्ड आएगा वो यहाँ पर ट्रू रिटर्न कर देगा, और कोई ऐसा वर्ड आता है जैसे कि MAN मैन आता है तो वो क्या चेक करेगा कि s डॉट कैरेट f और s डॉट कैरेट l, यानी कि फर्स्ट और लास्ट वाला कैरेक्टर सेम नहीं है, तो ये फर्स्ट वाले समय में ही रिटर्न कर देगा फॉल्स, यानी कि ये वाला जो कैरेक्टर है या फिर ये वाला जो आपका वर्ड है वो पैलिंड्रम नहीं है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा चेक वाला कंडीशन। अब चलिए हम लोग चेक करते हैं कि किस किस तरह से हम लोग सारे वर्ड्स को भेजेंगे इसमें। ये तो चेक वाला जो मेथड है वो सिर्फ चेक करेगा, मान लीजिए उसमें ADA आया तो वो चेक करके बताएगा कि ये पैलिंड्रम है कि नहीं, MADAM आया तो ये चेक करके बताएगा कि पैलिंड्रम है कि नहीं, ABA आया तो वो चेक करके बताएगा कि वो पैलिंड्रम है कि नहीं। ठीक है, तो ये चेक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं देखते हैं कि किस तरह से हम लोग भेजेंगे अपने कैरेक्टर्स को और वर्ड्स को, किस तरह से भेजेंगे चेकिंग के लिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्रिएशन नाम का एक जो स्टैटिक वर्ड मेथड है जिसमें एक स्ट्रिंग वेरिएबल m है, पैरामीटर के तौर पर मैंने m को लिया है,
और m क्या स्टोर करेगा, m स्टोर करेगा आपका स्ट्रिंग, जिसको जैसे कि मेन स्ट्रिंग है MADA M मैडम, तो वो m में स्टोर हो जाएगा। फिर यहाँ पर कई सारा जो वेरिएबल्स है उसका इस्तेमाल किया, ये आप लोगों को अभी आगे देखने को मिलेगा कि इसका क्या इस्तेमाल होने वाला है। तो यहाँ पर c इज इक्वल टू जीरो, c इज इक्वल टू जीरो का इस्तेमाल मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर क्या होगा कि फॉर इंट i इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन m डॉट लेंथ -1 i प्लस प्लस, यानी कि क्या होगा कि आपका जो फॉर लूप है वो जीरोथ वाले इंडेक्स से स्टार्ट होगा और लेंथ -1 से भी -1, यानी कि आपका जो i का वैल्यू है वो a तक जाएगा। m डॉट लेंथ -1 किए तो क्या हुआ कि लास्ट वाला जो इंडेक्स है उस पे आ गए m पे। उसके बाद क्या हुआ कि i लेस देन, लास्ट वाला जो इंडेक्स है लेस देन हुआ, तो उसका क्या मतलब हुआ कि वो a तक चलेगा। ठीक है, फिर c इज इक्वल टू m डॉट लेंथ, c इज इक्वल टू m डॉट लेंथ का क्या अर्थ हुआ, c इज इक्वल टू m डॉट लेंथ का अर्थ हुआ कि जो m का वैल्यू जिस भी कंडीशन पे, यहाँ पर कंडीशन चेंज होगा और यहाँ पर m का वैल्यू भी चेंज होने वाला है। तो यहाँ पर जो कंडीशन रहेगा उस समय जो m का जो लेंथ होगा वो आपका c में स्टोर होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पर, इफ m डॉट कैरेट i इज इक्वल टू m डॉट कैरेट c -1, यानी कि c में तो लेंथ स्टोर है और c -1 करने से क्या हुआ कि लास्ट इंडेक्स हम लोग को मिल गया। अब हम लोग क्या चेक करेंगे कि फर्स्ट वाला से चेक करेंगे लास्ट वाला को, कि क्या फर्स्ट वाला जो इंडेक्स वो लास्ट वाला के बराबर है। अगर ऐसा होता है तब कुछ केस बनता है कि ये पैलिंड्रम होगा। अगर फर्स्ट वाला जो है वो लास्ट के बराबर होता है तब कोई ऐसा चांसेस बनता है कि ये पैलिंड्रम हो सकता है। अगर मान लीजिए फर्स्ट वाला लास्ट वाला के बराबर नहीं है, तब क्या होगा कि फिर ए से हम लोग चेक करेंगे कि ए एम के बराबर है कि नहीं, फिर उस हिसाब से डी को चेक करेंगे, फिर एम के बराबर है कि नहीं, फिर ए को चेक करेंगे एम के बराबर है कि नहीं। मैं आपको ओवर व्यू दे रहा हूं अभी। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग ए पे पहुंच जाएंगे तब क्या करेंगे कि ये वाले एम को इससे इस स्ट्रिंग से बाहर निकाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिर एम को ए से चेक करेंगे, फिर ए को ए से चेक करेंगे, और ऐसा जब भी ट्रू होगा कि जो जिससे हम लोग चेक करें, यानी कि ए और ए यहाँ पर बराबर हो जाता, तब हम लोग चेकिंग के लिए भेजेंगे कि ये पैलिंड्रम है कि नहीं। तो यहाँ पर हुआ क्या कि इसने चेक किया कि m का वैल्यू जो लास्ट वाला जो कैरेक्टर है उसके बराबर है कि नहीं, तो ये बराबर है। तो p इज इक्वल्स टू m डॉट सबस्ट्रिंग i, सबस्ट्रिंग i यानी कि i का वैल्यू 0 है, तो 0 से लेके एकदम लास्ट तक जितना भी कैरेक्टर है उसका एक स्ट्रिंग बनाकर वो p में स्टोर कर देगा। यहाँ पर मैडम स्टोर हो जाएगा। फिर क्या होगा कि इफ चेक p, 0, p डॉट लेंथ -1, यहाँ पर यानी कि ये वाला जो स्ट्रिंग हम लोग चेक करना चाहते हैं उसका फर्स्ट इंडेक्स, फिर यहाँ पर उसका लास्ट इंडेक्स भेजा। फिर उस इफ कंडीशन के अंदर अगर ये इफ कंडीशन ट्रू होता है तब हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर देंगे और k के वैल्यू को बढ़ाएंगे, और k के वैल्यू को क्यों बढ़ा रहे हैं वो भी आप लोगों को पता चलेगा। मान लीजिए ऐसा हुआ कि ये जो मैडम वाला केस है, यहाँ पर m नहीं होता, यहाँ पर कुछ और होता है, r, यहाँ पर मान लीजिए कुछ भी क्या डाल दें, यहाँ पर मान लीजिए m के जगह कुछ भी होता, BADM कुछ होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो फर्स्ट वाला जो कैरेक्टर वो लास्ट वाले के बराबर होता नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है कि P, ये जो कंडीशन है, जो इफ कंडीशन है, यहाँ पर अगर फर्स्ट वाला लास्ट वाले के बराबर ही नहीं होता तब यहाँ पर होता क्या कि यहाँ पर ये इफ वाला कंडीशन खत्म हो रहा है। तो उस तरीका से क्या होता कि आपका जो ये फॉर लूप है ये चलते ही जाता, आई का वैल्यू बढ़ता, चेक करता कि ए क्या एम के बराबर है, फिर डी क्या एम के बराबर है, फिर ए क्या एम के बराबर है, इस तरह से चेक करते जाता। और जब ऐसा होता कि वो सेकंड लास्ट वाले कैरेक्टर पे पहुंच जाता तो आई के वैल्यू को वो कर देता -1। आई के वैल्यू को -1 क्यों करता है, क्योंकि हम लोग वापस से, जैसे कि हम लोग जब इस वाले m को डिस्कार्ड कर देंगे, यानी कि MADA, मैडा ऐसा कुछ भी, मतलब कुछ भी है ये, मतलब हमको, तो यहाँ पर MADA आता, तो हम लोग क्या करते कि यहाँ पर m को जब डिस्कार्ड कर देते तो वापस से चेक करना चाहते कि m क्या a के बराबर है, a क्या a के बराबर है। उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या चाहिए था कि i का वैल्यू वापस से 0 हो जाए। तो यहाँ पर लास्ट वाले समय में जब c-2 होगा, यानी कि सेकंड वाले लास्ट वाले कैरेक्टर पे पहुंचेगा, तो i का वैल्यू हो जाएगा -1। फिर जब वापस से फॉर लूप घूमेगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ फिर 0 से a तक चेक करेगा। और यही चीज m को डिस्कार्ड करने वाला लाइन ये रहा, m को हम लोग कैसे इसमें से हटाएंगे और MADA कर देंगे। तो m इज इक्वल टू m डॉट सबस्ट्रिंग 0, c-1। तो यहाँ पर क्या होगा कि 0 से लेकर के c-1, यानी कि
लास्ट वाला जो इंडेक्स है, जब आप दो बाउंड देते हैं तो यहाँ पर 0 जो पहला बाउंड है और C-1 लास्ट वाला बाउंड है, तो सबस्ट्रिंग क्या करता है कि जो पहला वाला बाउंड है उससे जो लास्ट वाला बाउंड है उससे एक कम इंडेक्स तक उसका सबस्ट्रिंग निकालता है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि MADA आ जाएगा, यहाँ पर M में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा होगा, M डिस्कार्ड हो जाएगा, M बाहर निकल जाएगा। फिर वापस से क्या होगा कि ये वापस से रन करना स्टार्ट करेगा। यहाँ पर वापस से m डॉट लेंथ कैलकुलेट करेगा, यहाँ पर MADA का लेंथ हो जाएगा 4। फिर वापस से यहाँ पर 0 से स्टार्ट करेगा, M से चेक करेगा, A को, A से चेक करेगा, A को, D से चेक करेगा, A को, इस तरह से चेक करते चला जाएगा। और जब कोई ऐसा मिलता है कि मान लीजिए A बराबर हो जा रहा है A के, तो ऐसा मिलता है तो वो क्या करेगा कि चेक करने के लिए सबस्ट्रिंग को भेज देगा, ADA वाले सबस्ट्रिंग को भेज देगा चेक करने के लिए कि क्या ये ट्रू हो रहा है कि नहीं। अगर ट्रू होता है तो वो प्रिंट कराएगा, K के वैल्यू को बढ़ाएगा। और मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ऐसा पेयर मिलता ही नहीं है, जैसे यहाँ पर कुछ भी डाल दीजिए ABCD, यहाँ पर ABCD है, यहाँ पर इसमें कोई पैलिंड्रम वर्ड मिलता ही नहीं है, तो यहाँ पर K का वैल्यू एक बार भी नहीं बढ़ेगा। K का वैल्यू बढ़ने का मतलब ही ये हो गया कि आपको कम से कम ऐसा एक पेयर मिल रहा है जो कि पैलिंड्रम है। और K का वैल्यू 0 ही अगर रह जाता है तो यहाँ पर प्रिंट कर देंगे नो पैलिंड्रम पेयर फाउंड और रिटर्न कर देंगे और मेथड को पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, और आप अभी ये भी सोच रहे होंगे कि ये वाला जो फॉर लूप है ये पूरा खत्म कब होगा। ये फॉर लूप एंड आपका तब हो जाएगा जब i का वैल्यू C-2 के बराबर हो जाएगा, यानी कि i 0 से स्टार्ट होगा और C-2 तक जाएगा। C-2 यानी कि 0 से 0 तक जाने लगेगा। जैसे कि मान लीजिए चलते चलते क्या हुआ कि लास्ट वाले मतलब यहाँ पर कैरेक्टर बच गया सिर्फ 2, मान लीजिए AD बच गया, तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा C-2 यानी कि 0, C-2 यानी कि 0 और 0 0 0 0 हो जाएगा, यानी कि 2 कैरेक्टर जब बच जाएगा स्ट्रिंग में तो ये वाला फॉर लूप एंड हो जाएगा। उसके बाद ये K वाला चेक लगेगा, उसके बाद यहाँ पर आपका मेथड खत्म हो जाएगा। और मान लीजिए कि कंडीशन चेक वाला ट्रू हो जाता है, चेक वाला कंडीशन ट्रू हो जाता है, तब क्या होगा यहाँ पर प्रिंट में भेजेंगे हम लोग। प्रिंट पे क्या क्या भेज रहे हैं, प्रिंट में यहाँ पर हम लोग पैरामीटर्स जो लिए हैं G और यहाँ पर U और यहाँ पर T। G क्या स्टोर करेगा, G जो आपका मेन स्ट्रिंग है, यानी कि मैडम है यहाँ पर, तो मेन स्ट्रिंग यहाँ पर G है, मेन स्ट्रिंग G नहीं है, मेन स्ट्रिंग मैडम है और वो G में स्टोर होगा। U यानी कि वो पैलिंड्रम ग्रुप यानी कि ADA हुआ, तो वो पैलिंड्रम ग्रुप भेजेगा। मैडम आता है तो यहाँ पर सिंपली से प्रिंट होगा और मान लीजिए कि अंदर वाला ग्रुप ढूंढ के निकालता है ADA वाला, तो यहाँ पर वो U में स्टोर हो जाएगा। और T वो इंडेक्स स्टोर करेगा जहां से, वो इंडेक्स स्टोर करेगा जहां से आपका पैलिंड्रम ग्रुप मिलना स्टार्ट हुआ है, यानी कि ADA भी तो एक पैलिंड्रम है। तो यहाँ पर A का जो इंडेक्स है वो ट्री में स्टोर हो जाएगा। इंट h इज इक्वल टू G डॉट लेंथ, y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर h क्या करेगा कि जो G का लेंथ है, यानी कि मैडम का जो लेंथ है, जो ओरिजिनल स्ट्रिंग जो यूजर ने इनपुट किया है उसका वैल्यू वो h में स्टोर कर लेगा। फिर उसके बाद फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन h, i प्लस प्लस, और वो यहाँ से मैडम का 0th इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स तक फॉर लूप पूरा काम करेगा, यानी कि घूमेगा। इफ g डॉट कैरेट i इज इक्वल टू u डॉट कैरेट y एंड y इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू i, तो यहाँ पर अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पर g डॉट कैरेट i इज इक्वल टू u डॉट कैरेट y, यहाँ पर ये चीज चेक हो रहा है कि जो u वाला जो यानी कि u वाला जो स्ट्रिंग है, यानी कि ADA स्ट्रिंग है, u वाला जो स्ट्रिंग है वो ADA स्ट्रिंग है। तो यहाँ पर चेक करेगा कि पूरा जो स्ट्रिंग में हम लोग ट्रैवर्स करते हुए आ रहे हैं और जब उसको ये वाला जो पहला वाला कैरेक्टर है जो हमने स्मॉल ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग भेजा है उसका कैरेक्टर और जो हम लोग ट्रैवर्स करते हुए आ रहे हैं उसका कैरेक्टर सेम हो जाता है। मान लीजिए A और A सेम हो गया, A और A सेम हो गया तो ये एक कंडीशन ट्रू हुआ। फिर y इज इक्वल टू 0 भी होना चाहिए, y इज इक्वल टू 0 भी होना चाहिए, ये भी एक कंडीशन, इसको मैं अभी आप लोगों को समझाता हूँ। और t इज इक्वल टू i होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर जो जिस इंडेक्स से स्टार्ट हुआ है ये वाला जो ग्रुप ऑफ
पैलिंड्रोम वर्ड, ग्रुप ऑफ पैलिंड्रोम कैरेक्टर से, यानी कि जो वर्ड है जिस इंडेक्स से स्टार्ट हुआ है उसके बराबर होता है, तब हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन यू प्लस गैप, यानी कि पूरा जो जो ग्रुप ऑफ वर्ड है ए डी ए उसको प्रिंट करा देंगे, और वाई इज इक्वल टू यू डॉट लेंथ माइनस आई, और आई इज इक्वल टू आई प्लस वाई। ये कर दिया हमने। अभी मैं समझाता हूँ आप लोगों को। फिर एल्स में क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन जी डॉट कैरेट आई फिर गैप। तो यहाँ पर हो क्या रहा है वो आइए समझते हैं। मान लीजिए यू में आया एडीए और मेन स्ट्रिंग मैडम है, और यहाँ पर टी जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है वो है 1। तो यहाँ पर होगा क्या कि हम लोग क्या पहला चेक लगाए हैं कि जो हम लोग ट्रैवर्स करते हुए आ रहे हैं, आई का वैल्यू कभी 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, इस तरह से बढ़ेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने चेक किया कि ये वाला जो वैल्यू है, आई का जो वैल्यू है वो टी के बराबर है कि नहीं, आई का जो वैल्यू है वो टी के बराबर है कि नहीं, जिस पोजीशन से जो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है जो कि पैलिंड्रोम वर्ड बना रहा है वो वाला इंडेक्स के बराबर है कि नहीं। अगर नहीं है तो हम लोग सिंपली सब प्रिंट करते चलेंगे, यानी कि एम के बाद एक गैप दे देंगे। फिर उसके बाद आए हम लोग घूम के, आई का वैल्यू क्या हो गया 1, और टी का भी वैल्यू क्या भेजेगा 1 भेजेगा। तो यहाँ पर जब ये ट्रू हुआ और y इज इक्वल टू 0 रहा, y इज इक्वल टू 0 रखने का कारण क्या है, y इक्वल टू 0 रखने का कारण ये है, अभी आप लोगों को दिखाता हूँ क्या कारण है। जैसे कि मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है ना कि आपका जो वर्ड है उसके अंदर ऐसा भी हो सकता है कि दो ठो पैलिंड्रोम वर्ड हो। आपका जो गिवन कैरेक्टर है, मतलब गिवन जो स्ट्रिंग है उसके अंदर दो पैलिंड्रोम वर्ड हो, और ऐसा भी हो सकता है कि जो कैरेक्टर आप खोज रहे हैं, जिस कैरेक्टर से मिलाना चाह रहे हैं आप, वो हो सकता है कि 2-3 बार आ रहा हो। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए कि दो जो पैलिंड्रोम वर्ड है वो दोनों प्रिंट ना हो और एक ही प्रिंट हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए y इज इक्वल टू 0 रखा गया है। और यहाँ पर इसका एक और यूज भी है, वो अभी इसके अंदर देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने चेक किया कि t इज इक्वल टू आई हो रहा है कि नहीं, और जब ये कंडीशन ट्रू हुआ y का वैल्यू 0 रहा और एज जी डॉट कैरेट आई और यू डॉट कैरेट वाई सेम हुआ, तो ये क्या करेगा कि ये पूरा ग्रुप ऑफ कैरेक्टर जो है, जो कि वर्ड है यू, जिसमें यू प्रेजेंट है, उसको प्रिंट करेगा, उसके बाद गैप दे देगा। जैसे कि एम प्रिंट हुआ, उसके बाद गैप आया, फिर ये वाला वर्ड प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद गैप आया, फिर y इज इक्वल टू यू डॉट लेंथ माइनस 1। अब क्या करना है कि हम लोग को ये वाला जो ए डी ए वाला जो है इसको स्किप भी तो करना है, हम लोग को तो बार बार इसको प्रिंट नहीं करना है। यानी कि अगर मान लीजिए हमने y के वैल्यू कैलकुलेट करके i में अगर हमने मर्ज नहीं किया, यानी कि i के साथ प्लस नहीं किया, तो वो क्या करेगा कि i का वैल्यू फिर से जाएगा, फिर a d a इस तरह से प्रिंट करते चला जाएगा। तो ऐसा तो हमने करना नहीं है। तो यहाँ पर इसीलिए हमने ए डी ए वाला जो पूरा इंडेक्स है उसके बाद से जो जो कैरेक्टर आ रहा है उसको प्रिंट करवाने के लिए ये वाला जितना भी इंडेक्स खा रहा है, यानी कि जितना भी लेंथ है उसको हमने आई से प्लस कर दिया, यानी कि ए डी ए प्रिंट हुआ, उसके बाद गैप आया, फिर एम से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने आई इज इक्वल टू आई प्लस वाई किया है। और ये वाला कंडीशन अगर कभी ट्रू नहीं होता है तो यहाँ पर सिंपली से गैप दे दे के प्रिंट करते चले जाना है। और यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पर जंप, एक लाइन जंप देने के लिए ऐसा लिखा गया है। तो यहाँ पर वही सेम जो स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, फिर यहाँ पर ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एंटर योर स्ट्रिंग, ये जो यूजर से इनपुट लिया था, फिर क्रिएशन एक मेथड को हमने कॉल किया, और ये एक मेथड सारे मेथड्स को कॉल करेगा और आपके वैल्यू को प्रिंट करवाएगा। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये एक और एग्जांपल है, यहाँ पर ओ पी ओ, यहाँ पर आपका एक ग्रुप हो गया और बी सी बी एक ग्रुप हो गया। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को करिएगा शेयर, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है एक। और हमारे वेबसाइट को विजिट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको बहुत ही अरेंज्ड स्ट्रक्चर और फॉर्मेट में हर एक चीज आपको वेबसाइट पे मिल जाने वाला है। तो वीडियो को शेयर करिए, वेबसाइट के लिंक Welcome to Coding